ओके, तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं ईथर चैनल, या फिर जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं, LACP, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए प्रीवियसली क्या था, दो प्रोटोकॉल थी हमारे पास, PAGP एंड LACP। अच्छा, प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ ईथर चैनल, है ना। एक्चुअली है क्या ये, चैनलिंग बोलते किसको है, मल्टीप्लेक्सिंग चैनलिंग एंड ऑल दैट। देखिए मान लो जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि दो स्विचेस या दो डिवाइसेस, दो राउटर्स आपस में जुड़े हैं और उनके बीच में सिंगल लिंक है और उसकी स्पीड है आपकी 100 Mbps या 1000 Mbps। पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 100 की जगह 500 Mbps चाहिए, राइट। तो 500 Mbps की कोई केबल है नहीं मेरे पास, क्या करना पड़ेगा मुझे, 500 MB के लिंक जोड़कर 500 की स्पीड बनती है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर 5 कनेक्शन जोड़ोगे ना आप, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्विच लिया आपने एक और ये दूसरा स्विच लिया, तो इनके बीच में अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहें मल्टीपल लिंक का यूज़ करके, तो STP क्या करेगा, लिंक्स को ब्लॉक कर देगा। रीज़न क्या है, STP को पता है जब भी नेटवर्क में एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हों, वो उनको ब्लॉक कर देगा, सिर्फ सिंगल पाथ ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करके रखेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे होगा ये सब कुछ। तो सी, ये लिंक सारे के सारे क्या हैं, आप इस साइड से, लेकिन यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से, इस वाली साइड में एक है ग्रीन सी और बाकी सारे के सारे क्या हैं आपके, ये जो एम्बर कलर के। इसका मतलब सिर्फ एक लिंक के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा, बाकियों के थ्रू नहीं। तो अब इनको हम जोड़ नहीं सकते, कैसे बंडल करके 100 गुना 5 करके 500 Mbps बनाएंगे। पहला कंसर्न तो ये था मेरा। दूसरा, इसको यूज़ करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस के लिए। मान लो भाई अगर मेरे को स्पीड 200-300 Mbps भी चाहिए हो ना, फिर भी मैं 5 इनको जोड़ के केबल को सिंगल केबल बनाना चाहता हूँ। कैसे कि भाई अगर मान लो कल को कोई लिंक या कोई केबल में फॉल्ट आए तो मेरी परफॉर्मेंस पे फ़र्क ना पड़े, जो मेरी ट्रैफिक थी 4th एंड 5th लिंक वाली, वो 2nd एंड 3rd पे शिफ्ट हो जाए। समझ पा रहे हैं बात को। तो जहाँ पे भी आपको फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए है और जहाँ पे भी आपको हाई स्पीड लिंक क्रिएट करने हैं, तो ये ऐसे फिजिकल इथरनेट लिंक्स को जोड़ के ना आप वर्चुअल एक लिंक बना देते हो, जिसको बोलते हैं ईथर चैनल। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर है अभी। तो ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेवरल फिजिकल इथरनेट लिंक्स टू क्रिएट वन लॉजिकल इथरनेट लिंक। और काम किसके आता है ये, फॉल्ट टॉलरेंस के और हाई स्पीड लिंक्स के लिए। ठीक है, तो ये आप देखिए ज़रा एक बार। अच्छा सॉरी, ऐसा काम करने के, आपको पता है नेटवर्क में कुछ भी अगर करना है तो वो बिना प्रोटोकॉल के पॉसिबल नहीं है। तो ईथर चैनल के लिए प्रोटोकॉल कौन सी आएंगी, दो प्रोटोकॉल थी अभी। तो जो हमारा लेटेस्ट है CCNA 200301, इसमें एक का ही जिक्र है, सिलेबस में एक ही है, LACP। मैं आपको थोड़ा सा दूसरी के बारे में बता दूंगा जब कॉन्फ़िगर करेंगे। PAGP वो सिस्को की अपनी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल थी, बट सिस्को भी उसको नहीं उतना प्रेफर करता। LACP यूज़ होती है, आपकी रेकमेंड की जाती है। अच्छा, अब LACP क्या है, एक लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, लेयर 2 की प्रोटोकॉल है, जो स्विचेस के बीच में यूज़ की जाती है ईथर चैनलिंग के लिए, मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को जोड़ के एक सिंगल वर्चुअल लिंक बनाने के लिए, राइट। अब इसकी दो स्टेट है। अच्छा, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताऊंगा सारा का सारा, है ना। बस ये याद रखिए कि जो LACP के थ्रू बंडलिंग है, जो ये जो ईथर चैनल बना सकते हो, या आप लेयर 2 के डिवाइसेस में भी, मीन स्विच टू स्विच भी बना सकते हो और राउटर टू राउटर बना सकते हो लेयर 3 के डिवाइसेस में भी। अच्छा, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, देखिए पहले तो आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जितने भी पोर्ट्स हैं जिनको आपको एक साथ कॉन्फ़िगर करना है ईथर चैनल में। मान लो आपको चाहिए थी 500 Mbps, तो आप कोई भी 5 लिंक ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे लिंक एक साथ होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला एक तो मैंने ले लिया जी FA0/1 और एक मैंने ले लिया FA0/3, फिर एक मैंने ले लिया FA0/4 और फिर ले लिया FA0/6। इस तरह से, समझ पा रहे हैं, एक साथ नहीं है। इनको आप इंटरफेस रेंज की कमांड में नहीं डाल सकते हैं, राइट। तो वो करने के लिए मेरे को लिंक सारे के सारे क्या होने चाहिए, रेगुलर कंटिन्यूअस लिंक, इस तरह से 0/2, 0/3, 0/4 लाइक दैट, पहली कंडीशन। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मान लो एक चैनल बनाना है आपने, इन लिंक से बना लिया, दूसरा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 7, 8, 9 यूज़ करिए, तीसरा बनाना है 11, 12, 13, 14, 15 यूज़ करिए,
राइट। एक और चीज़ क्या है तीसरी, कि इधर जो लिंक आपने लिए हैं, मान लो इधर 1 2 3 4 सेलेक्ट किया है ना, तो इधर ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर जो लगातार 1 2 3 4 हो, नहीं, इस साइड 1 2 3 4 हो सकता है, इधर 4 5 6 7 हो सकता है, राइट। बट लिंक्स कंटिन्यूस होने चाहिए, आपको ये याद रखना। और उसकी रीज़न क्या है, देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। थर्ड मोड में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे ना सारे लिंक को एक साथ करने के लिए ये रेंज की कमांड चलानी पड़ती है, राइट। तो जब आपके लिंक्स एक साथ नहीं होंगे ना, कंटिन्यूस नहीं होंगे, तो आप ये कमांड रन नहीं कर सकते। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि लिंक्स शुड बी कंटिन्यूस, नंबरिंग जो उनकी है लाइक दैट। अगर ये कमांड चल पा रही है तो फैंटास्टिक, अदरवाइज उसमें इश्यू है कोई ना कोई। चलिए अब करना क्या है आपको, देखिए अगेन ये आप देखना है, इसमें बनाना एक चैनल ग्रुप, जो इथर चैनल है उसकी ग्रुपिंग करनी है लिंक्स की, तो उसके लिए ग्रुप बनते हैं सॉरी। तो चैनल ग्रुप कमांड चलाइए। अब इसमें कितने ग्रुप बना सकते हैं, देखिए आप 6 बना सकते हैं, जैसे 1 to 4 कर दिया, 7 to 9 कर दिया, 11 to 15 16, इस तरह से 6 ग्रुप्स आप बना सकते हो, 6 ईथर चैनल आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसको मान लो मैंने नंबर दे दिया है 1। उसके बाद मोड की बात आती है, यहाँ पे बात आएगी कमांड की। देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है ना एक्टिव एंड पैसिव, ये आपकी ओपन सोर्स LACP प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, राइट। लेकिन जो ये दिख रहे हैं आपके डिज़ायरेबल एंड ऑटो, ये आपके आते थे PAGP, जो सिस्को की प्रोप्राइटरी थी, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। और LACP मीन्स लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑन का मतलब आपने क्या, सिर्फ ईथर चैनल डायरेक्ट ऑन कर दिया, कोई प्रोटोकॉल की नेगोशिएशन नहीं है। नेगोशिएशन का भी बताता हूँ आपको। तो अभी मेरे को कौन सा यूज़ करना है, LACP। उसमें भी एक और चीज़ याद रखना है कि जो नेगोशिएशन ऐसे चलता है इसमें, देखिए अभी तो क्या है कि कोई चैनलिंग कोई बंडलिंग मैंने नहीं कर रखी, सिंगल लिंक यूज़ हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे ही आप एक साइड LACP की प्रोटोकॉल रन करोगे ना, तो वो कुछ मैसेजेस भेजना स्टार्ट करती है, जैसे हेलो पैकेट भेजती है राउटिंग प्रोटोकॉल, CDP अपने पैकेट्स भेजती है, तो इसी तरह से ये प्रोटोकॉल भी इधर इसको अपने पैकेट्स भेजेगी। तो ये क्या कहेगी कि भाई मेरी साइड पे एक्टिव रोल कॉन्फ़िगर्ड है, आपके साइड पे कौन सा है। अब ना तो आपने इधर एक्टिव कर रखा, पैसिव कर रखा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ ज़रा, कि सिर्फ अगर आप एक साइड कॉन्फ़िगर करते हो, मोड आपने क्या कर दिया, मान लो पैसिव कर दिया, एंटर, डाउन अप, एक बार डाउन होगा लिंक, एक बार अप होगा, तो कितने थे 5, तो 10 ये मैसेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, राइट। लेकिन अभी भी देखिए सेम बिहेवियर है, लिंक अप नहीं हुए ना, क्योंकि इस साइड से नेगोशिएशन पूरी नहीं हुई। ये समझ ही नहीं पा रहा है कि चैनल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इधर आपने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि कौन सी प्रोटोकॉल है, कौन सा मोड है। समझ पा रहे हैं। तो इस साइड भी जाके आपको मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं इस वाले साइड में और इंटरफेस रेंज सेलेक्ट करते हैं। सो इंटरफेस रेंज FA 0/1 to 5। अगेन ये रेंज दोनों साइड सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो कमांड क्या थी आपकी, चैनल ग्रुप, जो नंबर था उधर 1 डाला था तो इधर भी 1 डालिए, और फिर आपको मोड स्पेसिफाई करना। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, पैसिव कर दिया दोनों साइड, डाउन अप, ठीक है। जैसे आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, लिंक आपको अभी भी अप नहीं मिलेगा। क्यों? एक कंडीशन है कि आप दोनों साइड ना पैसिव नहीं कर सकते। तो एक साइड अगर पैसिव कर दिया तो दूसरे साइड एटलीस्ट आपको एक्टिव करना पड़ेगा, या फिर दोनों साइड आप क्या रख दो, एक्टिव रख दो। इसका मतलब पैसिव में आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, राइट। अब देखिए ये मैसेज आया ना, पहले नहीं आया था ऐसा, पोर्ट चैनल 1 स्टेट चेंज टू अप। तो अभी अगर आप देखेंगे एक बार ये डाउन हुआ और उसके बाद ये सारे अप होंगे आपके। सी अभी कोई भी लिंक इनमें से डाउन नहीं है, ये सारे के सारे। अब इसकी मैं स्पीड दिखाता हूँ आपको। अगर एक नॉर्मल देखेंगे ना, मैं क्या करूँ, यहाँ से 2 स्विच लीजिए और इनके बीच में ये लिंक लगाएंगे। अगर आप कोई भी दो, उनकी अगर स्पीड आप देखेंगे, आपको अलग अलग स्पीड मिलेगी 100 Mbps की, राइट। वेरीफाई करके दिखाता हूँ, इंटरफेस FA 0/1। जैसे एक कमांड है, STP हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे अगली वीडियोज़ में। शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे दोनों पोर्ट क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोर्ट अलग अलग हैं तो उनकी बैंडविड्थ भी अलग अलग मिलेगी। शो इंटरफेसेस स्टेटस, अच्छा
शो इंटरफेसेस कौन सा आपको देखना है, फास्ट इथरनेट 01/1 राइट, और इसका आपको देखना है स्टेटस। एंटर करिए ज़रा। यहाँ पे स्पीड देखिए कितना है 1000 राइट। लेकिन अगर आप जाएंगे इसमें, और आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे, ये ट्रबल शूटिंग की कमांड है, याद रखिएगा आप ज़रूर कि शो इंटरफेसेस स्टेटस मत लिखिए, FA 0/1 लिखिए सिर्फ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फुल ड्यूप्लेक्स और स्पीड कितनी है 100 Mbps। आई एम सॉरी राइट। अब चलते हैं इस पे। यहाँ अगर आप स्पैनिंग ट्री का मैं बता दूं, अगर फिलहाल आपको छोटे से एक लाइन में, स्पैनिंग ट्री स्विचिंग के अंदर लूप रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल है जो यूज़ की जाती है राइट। तो शो स्पैनिंग ट्री अगर आप करेंगे, इसमें देखिए 5 लिंक नहीं दिखा रहा अलग अलग, हर उसकी जगह सिर्फ क्या है, पांचों को मिला के एक ग्रुप बना दिया, पोर्ट चैनल 1 राइट। फिर और आप अगर इसमें देखें शो इंटरफेसेस, और फिर यहाँ पे आपका रहेगा देखिए पोर्ट चैनल है ना, ठीक है। पोर्ट चैनल नंबर क्या था हमारा 1, पोर्ट चैनल के बाद 1 स्लैश, फिर आपका इसको क्या देखना है, स्टेटस। नहीं दिखा रहा तो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये कमांड भी नहीं रन करेगी, ठीक है नो प्रॉब्लम। हम ट्राई करते हैं शो इंटरफेसेस ईथर चैनल वाली कमांड राइट। एंटर करिए। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके ईथर चैनल के बारे में। देखते हैं हमारे काम की कोई इन्फॉर्मेशन है क्या यहाँ पे। प्रोटोकॉल LACP है, चैनल का ग्रुप का नंबर 0/1 है। अच्छा मुझे स्पीड देखनी है, यहाँ पे स्पीड नहीं दिखाई दे रही है। ओके आई डोंट नो व्हाई दिस कमांड इज़ नॉट वर्किंग। एक्चुअली कमांड तो यही है जहाँ तक मुझे ध्यान है, शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1, ये कमांड रहती है जनरली राइट इस तरह से। और आप एंटर करते हैं, यहाँ पे स्टेटस का कुछ दिखा रहा है राइट। तो मे बी रियल स्विच पे अगर कभी ट्राई करने का मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा राइट। उसमें क्या होगा फ़र्क समझिए बस ज़रा, इतना रहेगा। जैसे शो इंटरफेसेस FA 0/1 करते हैं ना हम, तो यहाँ पे आपको 100 Mbps, इसमें ना 5 को मिला के 500 समथिंग कुछ ऐसे Mbps की स्पीड दिखेगी आपको राइट। इतना फ़र्क रहेगा, बाकी डिटेल्स हमें भी इतना लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ आपको, मैं अभी चेक भी कर रहा था, देखिए इंटरनेट पे भी कमांड यही है, शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1 राइट। तो आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग ऑन पैकेट ट्रेसर। एक काम कर सकता हूँ, मैं इस वाले पैकेट ट्रेसर पे ट्राई कर सकता हूँ, देखता हूँ एक बार ज़रा। नहीं, इस पे भी यही है, सेम इशू है, ठीक है। तो यस, अगर कभी फिजिकल स्विच का है तो मैं ट्राई करूँगा। मे बी GNS अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो GNS पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा ये वीडियो लंबी ना हो जाता इसलिए अभी अवॉइड कर रहा हूँ राइट। कमांड यही है, प्रोसेस यही है, सब कुछ ओके देन फाइन। ये है कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है LACP को, कैसे वेरीफाई करना है। ये देखिए कमांड्स मैंने लिखा है, शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल। अच्छा ये स्पीड नहीं दिखाएंगे आई थिंक आपको ना। जैसे अगर आप जाएंगे शो ईथर चैनल समरी कमांड चलाएंगे, एक बार ज़रा देखते हैं, शो ईथर चैनल समरी राइट। तो ये आपको बाकी डिटेल्स दिखा रहा है बट स्पीड अगेन नहीं। ये बता रहा है कि इस चैनल में कौन से पोर्ट्स हैं, कौन सी प्रोटोकॉल रन कर रही है एंड एवरीथिंग राइट। फिर और क्या है आपकी प्रोटोकॉल, अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसी की बात करूं, शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल 1 एंटर। अच्छा डायरेक्ट, तो इसमें भी देखिए आपको स्पीड का नहीं है, तो मुझे स्पीड का ही था थोड़ा सा आपको, ताकि मैं एग्जैक्ट दिखा पाता कि यस हाँ ये बंडल होके वर्चुअली एक लिंक बन चुका है इसका। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। राउटर टू राउटर LACP कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो देखते हैं ज़रा। ओके लेयर 3 में ट्राई करते हैं एक बार। 2 राउटर लेते हैं, कोई भी 2 राउटर, और उनके बीच में कोई भी 2 हम लिंक लेते हैं। तो ये देखिए, इनको अगर आपने जोड़कर बनाना है एक
ईथर चैनल, इनमें थोड़ा सा अलग रहेगा कंसेप्ट, समझिए, क्योंकि इसमें आपको ना रेंज वगैरह वो कमांड नहीं यूज़ करनी। इसमें इंटरफेसेस जो भी रहेंगे उनको जोड़ के एक पहले पोर्ट चैनल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए ज़रा, जैसे समझिए, तो इंटरफेस यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन मार्क करके, तो ये पोर्ट चैनल नाम का कोई मिलेगा। सी दिस वन, इंटरफेस पोर्ट चैनल, और कितने नंबर का, जो पहला ग्रुप बनाना है उसके लिए पहला, दूसरा ग्रुप बनाना है तो उसके लिए दूसरा, एंटर। और इस तरह से जस्ट इसको इतना ही करने के बाद एग्जिट कर दीजिए। फिर आपको चलानी है रेंज वाली कमांड। तो कौन से इंटरफेस है इसमें मेरे पास, मुझे नहीं पता, तो पहले एक बार चेक करता हूँ। याद है आपको इंटरफेस की डिटेल जानने के लिए राउटर में क्या कमांड हुआ करती थी, ये वाला डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मेरे पास 0/0/0 से लेके 0/0/2 तक है, तो पहले 2 इंटरफेस मैंने लिए हैं। सो इंटरफेस रेंज गिग 0/0/0 से लेके अपने को लेना है 1 तक, राइट। अभी आपको कमांड रन करनी है फिर अपने वाली। तो कमांड क्या रहेगी, अगेन चैनल ग्रुप, और इसमें सिंगल, अगर आप जैसे सिंपल 1 लिखते हैं ना, तो आपको नेगोशिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें LACP और PAGP का कोई कंसेप्ट नहीं है। एंटर करेंगे, डन, राइट। इसी तरह से अगर आप जाएंगे दूसरे साइड, अच्छा एक और चीज़, नो शट करना पड़ता है राउटर में, याद है इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट नो शट नहीं होते। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कमांड, नो शट डाउन, डन। यही काम हम करेंगे इधर जाके। तो इस बार ने रिपीट भी होगा हमारा। क्या प्रोसेस था, थर्ड मोड में जाके आपको इंटरफेस एक बनाना है पोर्ट चैनल के नाम से, देन एग्जिट करिए और जाइए इंटरफेस रेंज, जो भी आपने पोर्ट्स लिए हुए हैं। कौन से पोर्ट हैं, गिग 0/0/0 से लेके 1 तक 2 पोर्ट थे, और इसमें कमांड थी चैनल ग्रुप 1, एंटर, और नो शट, एंटर। तो ये देखिए, इतना काम करने के बाद अभी ये जो दोनों लिंक हैं एक साथ काम कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, इसकी कमांड आपको लिखी है यहाँ पे, मैंने देख लेना, शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल 1। अच्छा, इस पर देख लेते हैं एक बार चल भी रही है कि नहीं। शो इंटरफेसेस पोर्ट चैनल नंबर क्या था आपका, 1, हाँ इसमें चल रही है। ये देखिए 1000 Mbps के लिंक थे ना, तो दोनों को मिला के स्पीड कितनी आई है, 2000 Mbps। समझ पा रहे हैं। तो ये आपका, चलो शुक्र है अपने को राउटर में देखने को मिली तो सही एटलीस्ट आउटपुट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में, तो आपको पोर्ट चैनल भी दिखेगा। सी पोर्ट चैनल क्या है, अब आपका अप है और सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, इस राउटर टू राउटर के बीच में अब ये हज़ार Mbps के 2 लिंक्स नहीं है, अब ये 2000 Mbps का एक सिंगल लिंक है। यही आपकी ब्यूटी है, यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ईथर चैनल की, राइट। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही है। यस, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, एंड स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।